नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। हम इसमें एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, जनरल अवेयरनेस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चन हम पिछली बार कर चुके हैं, देख लेते हैं एक और बार इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि IKE का तात्पर्य क्या है। तो IKE का तात्पर्य होता है इंटरनेट की एक्सचेंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉट कॉम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डॉट कॉम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यह डॉट कॉम कॉमर्स क्षेत्र को, वाणिज्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पर अगर होता है डॉट जी ओ वी किसको प्रेजेंट करता है? तो डॉट GOV गवर्नमेंट क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहीं पे अगर यह रहता है डॉट इन, आपने देखा अगर डॉट इन होता है तो यह इंडिया प्रदर्शित करता है। वही डॉट ORG अगर लिखा रहता है डॉट ORG, तो डॉट ORG क्या प्रदर्शित करता है? यह ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को प्रदर्शित करता है। यहीं अगर लिखा रहता है डॉट EDU, तो यह एजुकेशनल क्षेत्र से संबंधित डोमेन को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य नाम से विख्यात है। तो कौन सा गुप्त सम्राट था जो विक्रमादित्य की उपाधि उसे दी गई थी? तो यह हमारे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को हम स्वर्णकाल के भी नाम से जानते हैं, और इसकी जो कालावधि है 380 से 414 ईस्वी तक है। 380 ईस्वी से 414, क्या 380 से 414 ईस्वी तक है। इनके शासनकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। यह याद रखिएगा कि अगर पूछ दे किस गुप्त सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा सम्राट होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। इन्होंने व्याघ्र शैली में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है, और किससे संबंधित है? हॉकी से भी संबंधित है, और यह नौकायन से भी संबंधित है। केरल में पुनमाडा है, क्या है? पुनमाडा झील में नौकायन होता है केरल राज्य में। तो वहाँ उस क्षेत्र में भी नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। और अगर बड़े स्तर पर देखें तो हॉकी में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिया है अगर, तो हम यहाँ पर हॉकी मारेंगे। अगर हॉकी नहीं दिया है तो नौकायन मारेंगे, और नौकायन भी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ ये क्वेश्चन एक तरह से बोले तो मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक और विकल्प दे दिया है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर नौकायन के क्षेत्र में देखेंगे तो हमारा आंसर नौकायन हो जाएगा, हॉकी भी हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन मिस प्रिंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आंसर को सही करने का मन है, अगर टिकी मारना है, तो आप इसको हॉकी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। तो यह कब जारी किया गया था? 1854 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1854 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनके टाइमिंग था, उनका चल रहा था, उसी दौरान यह डाक टिकट जारी किया गया था। और 1853 में प्रथम बार ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाजार बागवानी क्या है? क्या बोल रहा है? बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है। तो बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? या उद्यान कृषि में आती है। किस में आती है? उद्यान कृषि में आती है। सेरीकल्चर किस में आता है? या रेशम कीट पालन से संबंधित, रेशम उद्योग से आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस देश में सबसे पहले कागज़ मुद्रा का प्रयोग किया गया। तो किस देश में सबसे पहले कागज़ मुद्रा का प्रयोग किया गया, तो चाइना में किया गया। कहाँ किया गया, चाइना में। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हमारे भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका जो वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल 324 में वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करते हैं, और इनकी जो कार्यकाल होती है 6 वर्ष होती है अथवा 65 वर्ष में से जो पहले पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार की अध्यक्षीय क्या है, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है। तो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राज्य और सरकार दोनों का ही अध्यक्ष होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। राज्य और सरकार दोनों का ही अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह बताना है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है, रेड पांडा है, जिसको गैंट, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गैंट, क्या GAINT, गैंट पांडा, क्या गैंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ निधि है, वर्ल्ड वाइल्ड निधि या विश्व वन्य जीव निधि का इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। क्या है, लाल पांडा है या गैंट पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कार्टेल क्या है, कार्टेल किसका एक भाग है। तो कार्टेल किसका एक भाग है, कार्टेल एक ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, अल्पाधिकार का। मोनोपोली क्या होता है, मार्केट में जब कोई एक कंपनी है और एक ही कंपनी है, जो भी हमको प्रोडक्ट लेना है तो वो सब एक ही व्यक्ति के पास है, एक ही जो मार्केट में एक ही व्यक्ति है उसी के पास है, तो हम बोलते हैं एकाधिकार हो गया है, मार्केट में एकाधिकार हो गया है, उसको मोनोपोली बोलते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे बोलते हैं, वही क्या होगा, एक उसको कंपटीशन में कहने के लिए उसके पास जो प्रोडक्ट है उसके कंपटीशन में उसके आसपास भी उससे थोड़ा सा कम हो या फिर उसकी क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, एकाधिकारी स्पर्धा अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर कार्टेल किससे संबंधित है, ये कार्टेल ओलिगोपोली से संबंधित है, अल्पाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ क्या है, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से होने वाला सर्वाधिक संवेदनशील पर्यावरणीय प्रभाव बताइए। तो यहाँ क्या बोला, एक वर्ड यूज किया है सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है। तो हमारा पहला विकल्प तो हटा दीजिए, एयर पॉल्यूशन हो, ये भी हो सकता है। लैंडफिल के लिए भूमि अधिक प्रयोग, ये भी हो सकता है। हमारा भूजल संदूषण, ये भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो हमारे भूजल जो संदूषण है उसका दूषित होना सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि लैंड पे कहीं उसको ज़मीन में डाल दिया गया, कहीं क्षेत्र में, मतलब उसके लिए थोड़ा सा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। वायु प्रदूषण भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको भी कुछ चीज़ें थोड़ा सा बचा जा सकता है कोई प्रक्रिया अपना के। लेकिन जब ज़मीन के में अगर इसका जाता है, अगर ज़मीन के अंदर जो हमारा जल है, रिजर्व जल है, ये अगर प्रदूषित होता है तो इसका कोई मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि फिर इसको शुद्ध कैसे किया जाए, फिर इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव से पड़ता है भूजल संदूषण पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ता है घटता है, आपको बताना है। तो अगर किसी भी सतह है उस पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है अर्थात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे फोटॉन के रूप में हो रहते हैं उस सतह पर आपतित होंगे अर्थात आएंगे और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा में बनाए जाने वाले परिष्कृत रूप से पेंट किए गए सूती कपड़े को क्या कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। जो कपड़े पे पेंट के थ्रू छपाई की जाती है या फिर कपड़ा बनाया जाता है तो इसको हम कलमकारी बोलते हैं। उस कपड़े पर पेंट करना, उस पर कढ़ाई करना और उस कपड़े को बनाना, यह दोनों ही कलमकारी के अंडर में आता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सूती कपड़े को क्या कहा जाता है, पेंट भी अगर किया जाता है तो वो भी कलमकारी के अंदर में आएगा। अगर कपड़े को बनाया जा रहा है तो वो भी कलमकारी के अंतर्गत आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कलमकारी का मतलब क्या बोले, मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग किया गया या फिर चलन इसका सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, तो भारत में रहा, ईरान में रहा। और भारत में दो प्रधान रूप से कलमकारी विकसित किया गया है। एक है जिस मछलीपट्टनम कलमकारी, क्या है, मछलीपट्टनम कलमकारी, और दूसरा क्या है, कलाहस्ती कलमकारी, क्या है, कलाहस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा आंसर डी सही होगा। 1 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बिलियन के हाइड्रोजन आयन संकेंद्रण को किससे मापा जाता है। तो सीधा सा किसी बिलियन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किससे मापी जाती है, तो pH मीटर से मापी जाती है, जिसमें क्या करते हैं हम H+ आयनों की संख्या के आधार पर, अगर इसकी संख्या अगर pH स्केल पर 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो वह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 है तो वह उदासीन विलयन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है। कौन सी गैस जल में विलीन होने का तो उसको अम्लीय फॉर्म में चेंज कर देगा। तो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल में घुलने के बाद, विलय होने के बाद वह जो विलयन है उसको अम्लीय बना देती है, एसिडिक बना देती है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन जल में घुलता है तो क्या बना देगा, जल में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है तो क्या बना देगा, उसको विलयन को क्षारीय कर देगा, बेसिसिटी उसमें आ जाएगी, एल्कलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्कलिटी एक्चुअल में नहीं बोलेंगे, बेसिसिटी वही बोलेंगे, क्षारीयता आ जाएगी। हमारे ऑग क्या है, ऑग सैन सुई क्वी एक लोकतंत्र उन्मुख अभियान निम्नलिखित में से किस देश में चलाया गया था। यह कहाँ चलाया गया था, म्यांमार में चलाया गया था। और म्यांमार की वर्तमान में राजधानी क्या है, म्यांमार की वर्तमान में राजधानी न्यायपिता है। क्या है, न्यायपिता, क्या है, न्यायपिता।
पीता, न्यायपीता याद रखिए इसको, क्या है, न्यायपीता। यहाँ करेंसी क्या चलती है, क्यात चलती है, क्या चलता है, क्यात, क्या चलता है, क्यात चलता है। और यहाँ के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं विन मीनेंट हैं, कौन है, विन मीनेंट। और यहाँ पे 2011 के बाद प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व में तंबाकू रहित दिवस या तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 20 जून को क्या मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब जल में लवण मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा। बोल रहा है कि कोई जल है, जल में सॉल्ट की मात्रा मिलाई जा रही है, लवण की मात्रा मिलाई जा रही है, तो जल के बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या चेंजिंग आएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम साधारणतः किसी भी फ्लूइड में हम अशुद्धि मिलाते हैं या फिर कुछ मतलब अलग चीज़ें मिलाते हैं, लवण हो गया या फिर चीनी हो गया या फिर कुछ भी हम मिलाते हैं, तो उसको सामान्यतः बोले, नॉर्मली जनरली क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन कुछ स्थितियों में, वो स्थितियाँ बहुत कम है, कुछ स्थितियों में अगर घुलनशील उसमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसकी जो क्वथनांक घट भी सकता है, लेकिन यह स्थिति कम होती है। तो जैसे हम दाल बनाते हैं, दाल में अगर हम हल्दी डालना भूल जाते हैं या फिर नमक डालना भूल जाते हैं, तो हम उतने ही टाइम लगता है, उतनी ही हम सीटी लगाते हैं दाल बनाने में। लेकिन क्या पता होता है कि बाद में दाल हम उतारते हैं, देखते हैं कि दाल उसमें अभी दिखता रहता है, गोटे गोटे टाइप का दिखता रहता है, तो हम नमक भूल जाते हैं डालना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अर्थात वो क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही नहीं रहती, उतनी की उतनी ही रहती है, और उस पर ही हम वो सीटी मारने लगता है, गैस बनाने लगता है और उसमें से भाप उड़ने लगता है। तो हमारा क्या होता है, हमें वो पक नहीं पाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्पर्शानुवर्तन किसके प्रतिपादक की अभिक्रिया है। तो यह किसके प्रति क्रिया है, डी के प्रति, किसके संपर्क है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे क्या था, कुछ पौधे होते हैं, पौधे में कोई सूर्य प्रकाश जिधर पड़ता है उस साइड में बढ़ते हैं, तो कुछ पौधे होते हैं ज़मीन की जिधर टच में होता है, मतलब जैसे अमर बेल जो होता है, और या फिर जो परजीवी पौधे होते हैं कुछ, जो आप पीपल के पेड़ पे या फिर नीम के पेड़ पे देखें, तो उसके जो जड़ क्या होते हैं, वो ज़मीन को ढूंढते हुए, अर्थात ग्रेविटी के फॉलो करते हैं, वो ज़मीन की तरफ जाते हैं। उसी तरह कुछ होते हैं जो जिधर पानी होगा तो उनके जो लताएं हैं या फिर जो भी उसका पौधा का अंग है उस तरफ बढ़ने लगता है, वो जल के प्रति मतलब अग्रसर होता है, बोल सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, और स्पर्शानुवर्तन जो होता है, स्पर्शानुवर्तन किसके प्रतिपादक की अभिक्रिया है, तो यह कॉन्टैक्ट, जिसके जिधर संपर्क में आता है उधर ही चल पड़ता है, उधर ही वृद्धि होने लगती है उसमें, इसको संपर्क। जैसे जो लताएं वाले पौधे हैं उसमें यह गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों से में विभक्त प्रकाश की परिघटना क्या कहलाती है। तो इसको जब क्या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो क्या होता है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का डिस्पर्सन, परिक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण। वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है। किस में, 7 रंगों में। वो 7 रंग कौन से हैं, VIBGYOR, क्या है, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये कि इसका कितना होता है, 3400। यह और इधर हम बढ़ते हैं तो कितना पहुंच जाता है, 7800 पहुंच जाता है। 7800 क्या है, क्या है 7800 एंगस्ट्रॉन में है। तो कितना होता है, 3400 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच यह वैरी करता है। जो
सबसे किसका ज़्यादा सबसे परिक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है। किसका होता है? वायलेट का। सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। इसी वजह से जो हम सूर्य का जो प्रकाश होता है हम शाम को देखते हैं, वो शाम को क्या होता है, वो बहुत दूरी पे चला जाता है, और बाकी जो प्रकाश होते हैं उसके अन्य प्रकाश क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, परिक्षेपण हो जाते हैं, और हमारा केवल रेड ही बच जाता है। इसीलिए हमको जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम देखते हैं तो हमको केवल रेड ही कलर का सूर्य हमको दिखाई देता है, नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन किस मंत्रिपरिषद की सहायता से किया था? तो इन्होंने किस मंत्रिपरिषद की सहायता से किया था? अष्टप्रधान। किसके? अष्टप्रधान के सहायता से किया था। मंत्रिपरिषद की सहायता मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन जिस मंत्रिपरिषद की सहायता से किया उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? अष्टप्रधान था। क्या नाम था? अष्टप्रधान। इन्होंने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की सहायता से इन्होंने शासन किया था। इनके शासन की भाषा क्या थी? इनके शासन की भाषा मराठी थी। इनकी शासन की भाषा क्या थी? मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनाबंधी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही भी कथन बोल रहा है? केवल सहसंयोजी आबंधन विरेचन में शामिल होते हैं। अनाबंधी तो सहसंयोजी विरेचन में शामिल नहीं होता है, अर्थात निर्माण में नहीं है। अगर सब कुछ कार्बन है, कार्बन में 4 हमारे पर नॉन क्या बोलते हैं, यह किसी के साथ नहीं कर पाते हैं, तो यह 4 हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिनका सीधा से समझिए, इसको छोड़िए आप। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं इसमें, और बाहरी इस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। जो हमारे बंध बनाते हैं ये बनाते हैं, ये 2 बना लेते हैं किसी के साथ, सहसंयोजन बंध। तो बोल रहा है कि केवल सहसंयोजन आबंधन विरेचन में शामिल होते हैं। तो अनाबंधी हमारा इसमें शामिल नहीं हो रहा था, हमारा ये गलत हो जाएगा। केवल आयनिक आबंधन विरेचन में शामिल होते हैं, तो आयनिक विरेचन में ये शामिल नहीं होगा। आयनिक विरेचन में उसमें 1 या 2 रहता है, तो उसमें जो अनाबंधी होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सहसंयोजी आबंधन विरेचन में शामिल नहीं होते हैं। तो ये सहसंयोजी आबंधन जो हो रहा है उसमें ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन 2 बच जा रहे थे, ये शामिल नहीं हो रहा था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते। चौथा क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है आयनिक और सहसंयोजी दोनों आबंधन में शामिल होते हैं। तो आयनिक बंध में शामिल नहीं होते और सहसंयोजी आबंधन में भी शामिल नहीं होते। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजी आबंधन में यह शामिल नहीं होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हो सकता है आपको कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार और हम इसको बताते हैं। बोल रहा है अनाबंधी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही बोल रहा है? तो बोल रहा है कि इसमें केवल सहसंयोजी आबंधन विरेचन में शामिल होते हैं। सीधा से हमको ये याद रखना है कि सहसंयोजी आबंधन में शामिल नहीं होते हैं। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जब सहसंयोजी बंध बनता है तो उस समय वह शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? यह उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं यह। और विश्व स्तर पर यह 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 5वीं महिला है। और एवरेस्ट विश्व की 5वीं सबसे ऊँची चोटी है। और इन्होंने इस पे जो पर्वतारोहण किया था, कब किया था? 1984 में किया था। कब किया था? 1984 में। 23 मई 1984 में किया था। सन याद रखिए, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण भारत में किया गया? तो सबसे पहले कौन सी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट
का कंस्ट्रक्शन किया गया था? तो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण भारत में किया गया था। यह किस नदी पर बनी है? तो यह दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों पर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। यह किस राज्य के, मतलब यह प्रोजेक्ट जो बनाया गया किस के प्रारूप पर आधारित है? तो यह यूएसए के टेनेसी घाटी, क्या है? टेनेसी घाटी परियोजना, क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर यह आधारित है, के प्रारूप पर आधारित है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? अगर पूछे कि सबसे पहली परियोजना कौन सी बनाई गई, तो हमारा पहली परियोजना दामोदर, यह कहाँ, किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर और उसके सहायक नदियों पर बनाया गया। इसके जो प्रारूप है किस पर आधारित है? तो यह यूएसए के TSA, याद रखिए, टेनेसी वैली पर परियोजना पर आधारित है। टेनेसी वैली परियोजना पर आधारित है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।